प्रमोद चौधरी जी जो तीसरी सरकार अभियान पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं। कैप्टन साहब बहुत ही अच्छे से आपने हमें प्रेरित किया। मलिक साहब ने बहुत ही अच्छे शब्दों में हम लोगों को प्रेरित किया। मेजर युद्धवीर सिंह सिसोदिया जी, इनके मार्गदर्शन में हम लगातार काम कर रहे हैं। और श्रीकांत शर्मा जी, आज आप समय निकाल कर यहाँ आए हैं, सभी को सबसे पहले मैं नमन करता हूँ। अभी समय ज़्यादा हो चुका है तो मैं ज़्यादा समय न लेते हुए संक्षिप्त में ही अपनी बातें रखूँगा। जैसे अंकित जी ने भी बताया भी, आज हम लोगों का यहाँ का जो आने का उद्देश्य है वो सामुदायिक भावना को लेकर है। ग्राम पंचायतों के सशक्तिकरण की बात हो रही है। पिछले 6 सालों से मैं भी लगातार गांव के विकास को लेकर गंभीर हूं और लगातार काम भी कर रहा हूं। और जो हमारी टीम है लगातार इस विषय में आगे बढ़ रही है, इस दिशा में आगे बढ़ रही है। तीसरी सरकार अभियान से जब हम लोग जुड़े, लखनऊ में मीटिंग हुई, उसके बाद मुबारकपुर गांव में 1 साल पहले तीसरी सरकार अभियान की टीम आई और हमने तीसरी सरकार अभियान से कुछ वादे किए थे कि जब आप अगली बार आएंगे बदलाव आपको देखने को मिलेगा। मुझे उम्मीद है कुछ बदलाव जरूर हुए होंगे। हम जो बात बोलते हैं सिर्फ हमें बोलना नहीं है, अपने क्षेत्र में भी वो चीजें लानी है, हम लोगों को वो करके दिखाना है। आज जितने नौजवान यहाँ पर बैठे हुए हैं, ग्राम पंचायतों के सशक्तिकरण की बात हो रही है। उत्तर प्रदेश में 58,000 ग्राम पंचायतें हैं। केवल अगर 58,000 नौजवान खड़े हो जाएं, 35 करोड़ लोगों का जीवन सुधर सकता है, ये मेरा मानना है। आज समस्या कहां पर आती है, जो नौजवान है वो इतने निराशा में है कि अपनी ऊर्जा को बर्बाद कर रहे हैं। आपके पास सब कुछ है लेकिन रास्ता आपके पास नहीं है, दिशा आपके पास नहीं है। आज जब ग्राम पंचायतों की बात होती है, भारत का संविधान हमें 29 विषय देता है और 29 विषय में कोई ऐसा विषय नहीं है जो हमारे पास ना हो। चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो रोजगार हो, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे वो महिला सशक्तिकरण की बात हो, कोई ऐसा विषय नहीं है जो छूटा हुआ हो। लेकिन क्या कोई है जिसे वो 29 विषय पता हो? क्या कोई है कैसे वो काम होने हैं? क्या कोई वो है अधिकारियों से काम करा सके? हम अपनी गलतियों को दूसरों पे कब तक थोपते रहेंगे? सरकारें आएंगी जाएंगी, लेकिन हमारा जीवन स्तर कब सुधरेगा? तो जब विकास की बात होती है तो सबसे पहले मैं मानसिक विकास को विकास बोलता हूँ। जब मैं बाहर जाता हूँ, जब मैं देखता हूँ कि बाहर दुनिया कैसे चल रही है और गांव के लोग कैसे चल रहे हैं, सब कुछ होते हुए भी उनके पास कुछ नहीं है। ये हालात है। आज हम लोगों को गुलाम बना के रखा हुआ है इस सरकारी तंत्र ने, जबकि हम तो सेल्फ गवर्नमेंट है, हमारे पास तो सब कुछ है, फिर भी हम गुलाम बने हुए हैं। उसका सिर्फ एक रीजन है कि जब चुनाव का समय आता है, हम अपने धर्म के व्यक्ति को देखते हैं, अपनी जाति के व्यक्ति को देखते हैं और ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जिसके पास 50 लाख की गाड़ी हो। हम उस व्यक्ति को नहीं देखते जो दिन रात हमारे साथ खड़ा हुआ है। ये सबसे बड़ी समस्या आज ग्रामीण स्तर पर है कि युवा नेतृत्व को अगर कोई थोड़ा सा काम करना स्टार्ट करता है, हम उसकी टांग खींचने के लिए तैयार रहते हैं, ना कि उसे आगे बढ़ाने के लिए। जब ग्राम पंचायतों की बात होती है, आदरणीय प्रमोद जी के साथ मैं लखनऊ में भी कई मीटिंग में रहा हूं, इलाहाबाद में भी कई मीटिंग में रहा हूं, और जिस स्तर पर हम लोगों ने बातें की हैं वो सब मैं सर गारंटी के साथ कह सकता हूं वो संभव है। और वो संभव सिर्फ जब है जब हम ग्रामीण अपनी जिम्मेदारी को समझे। हम लोगों को एक बात समझनी होगी कि सब कुछ हमारे पास है, बस उसको देखने की आवश्यकता है। और इस विषय को लेकर आज हमारे गांव का सौभाग्य है कि पंच परमेश्वर ग्रामीण पुस्तकालयों पंचायतों के लिए सूचना केंद्र का उद्घाटन गांव मुबारकपुर में हुआ है। और हमारी कोशिश रहेगी कि जो हापुड़ जिले की 273 ग्राम पंचायतें हैं, हर ग्राम पंचायत तक हम पंचायतों से संबंधित जितने भी अधिकार हैं, जितने भी जानकारी हैं, वो इस केंद्र के माध्यम से पहुंचाएं। और जो यहाँ का पंचायती राज विभाग है उसको भी मैंने इससे अवगत करा दिया है। जो यहाँ के जिला पंचायत राज अधिकारी हैं, आज उनको आना था लेकिन किसी मीटिंग की वजह से वो नहीं आ पाए हैं। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि पंचायतों से संबंधित या अपने अधिकारों से संबंधित कोई भी जानकारी अगर किसी को चाहिए, यहाँ पर हम लोग उपलब्ध कराएंगे। अभी 1 या 2 मिनट और मैं लेना चाहूंगा। हम लोगों ने जब गांव के विकास की सोचना स्टार्ट किया, मैंने संविधान की जो पंचायती राज में जो बातें लिखी हुई हैं वो पढ़ी। और जब मैंने वो पढ़ी तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि हमारे गांव के पास इतना कुछ है और हम लोग यहाँ पर बाहर आकर जो है जिंदगी तलाशते हैं। सब कुछ दिया हुआ है। आप ग्राम उद्योग लगा सकते हो, यहाँ पर रोजगार खुद को भी दे सकते हो, दूसरों को भी दे सकते हो। आज देश के प्रधानमंत्री तक आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, ये हमारी स्थिति है। तो हम लोगों ने सबसे पहले शिक्षा में काम करना शुरू किया।
मैं अपने साथियों के नाम लेना चाहूँगा। नरेंद्र सिंह, अंकित भड़ाना। जब हम लोगों ने शुरुआत की तो 5 बच्चों को बैठाकर हम लोग पढ़ाते थे। आज वही 5 की जगह 500 बच्चे यहाँ पर पढ़ने के लिए तैयार रहते हैं और महीने में हम एक कॉम्पिटिशन भी कराते हैं बीच बीच में, उसमें 300-400 बच्चे आके टेस्ट देते हैं। यहाँ पर लगातार बच्चे पढ़ रहे हैं। एक अकेडमी भी हम लोग चला रहे हैं जिसमें अभी करीब 20 से 22 लड़के जो है वो यूपी पुलिस में भी गए हैं। एक प्रेरणा नौजवानों के बीच में है। और जो यहाँ के क्षेत्र की जब बात होती है तो हमारा जो गांव है वो इस चीज के लिए जाना जाता है आज के समय में कि यहाँ पर एकता बहुत है। यहाँ के नौजवान चाहे किसी भी विचारधारा के क्यों ना हो, लेकिन जब गांव में बैठते हैं तो एक साथ बैठते हैं, समस्याओं के हल करते हैं। और आगे भी हमारी कोशिश यही रहेगी कि जब भी हम लोगों को समय मिलेगा, जैसा कि ग्राम पंचायत विकास योजना के माध्यम से सब कुछ कराया जा सकता है, हमारी अब कोशिश सिर्फ ये है कि जो आत्मनिर्भर भारत का सपना है हम आत्मनिर्भर गांव से साकार करके दिखाएंगे। और जो यूनाइटेड नेशन के भी सेल्फ सस्टेनेबल गोल्स है वो भी अभी इन्हीं चीजों को लेकर है कि कैसे हम आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़े। तो लगातार हमारी कोशिश यही रहेगी। और आप यहाँ पर आए, मैं फिर से आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और उम्मीद करूंगा कि भविष्य में भी आपका मार्गदर्शन इसी प्रकार हमें मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।